हेलो एवरीवन। हम बात करने वाले हैं रिसेंटली हेल्ड जीएसटी काउंसिल मीटिंग विच इज़ चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कुछ इश्यूज़ के बारे में जो हम पहले बात कर रहे थे कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर कितना जीएसटी रेट होना चाहिए, उसको और कम किया जाना चाहिए बिकॉज दैट इज़ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। बट उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। और जीन थेरेपी और जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनको अभी कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट रखा गया है फ्रॉम द जीएसटी। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जब जीएसटी रेट इम्पोजिशन की बात आती है तो सारे डिसीजन, वो चाहे कार्स से रिलेटेड हो, कोई ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, या इवन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से रिलेटेड हो, हर एस्पेक्ट के ऊपर जीएसटी काउंसिल का जुरिस्डिक्शन एग्जिस्ट करता है। और कुछ बाकी इश्यूज के बारे में जिनके बारे में बात नहीं हुई, जो मेजर चैलेंजेस हम बोल सकते हैं अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, विच हैम्पर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द जीएसटी टैक्स रेट एंड द इंटायर सिस्टम है, जो टैक्स रेवेन्यू पोटेंशियल और एग्जिस्ट करता है, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इंक्लूड्स कि जो फेक जीएसटी जनरेट किए जाते हैं, जो इनवैलिड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जाता है, वो पूरा फ्रॉड होने के बाद ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जो कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी एग्जिस्ट करते हैं, दे आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो रेट रैशनलाइजेशन एक इमर्जिंग डिमांड है कि जो अभी हमारा 5 जीएसटी स्लैब रेट एग्जिस्ट करती है वो हमें और कम करनी चाहिए, या हमें सिंगल जीएसटी टैक्स रेट के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको हम और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। तो एक तरीके से ये अकोमोडेटरी नेचर है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया जिसमें एग्जामिन किया जाएगा जो भी टैक्स लेवीज इम्पोज किए गए इन डिजास्टर हिट स्टेट्स। तो इट रिफ्लेक्ट्स द फ्लेक्सिबल नेचर एज पर the needs and the ground level situation that is also being taken into account. It is not a rigid system. सो यू कैन सजेस्ट कि जीएसटी में और क्या पॉसिबल चेंजेस होने चाहिए एज पर योर अंडरस्टैंडिंग।